एक जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल इधर उधर घूम घूम कर देख रही होती है कि इस जंगल में कौन कौन रह रहा है। अगर कोई भी इस जंगल में रह रहा होगा तो मैं सभी लोगों को मार डालूंगी और यही पेड़ में मार कर टांग दूंगी। यही बात बोलते बोलते चुड़ैल एक जंगल से दूसरे जंगल में आकर बहुत डांस करने लगती है। अब तो मैं इस जंगल में ढूंढ ही लूंगी कि कौन कौन इस जंगल में रह रहा है। मेरी नज़र से तो कोई नहीं बच पाएगा और जो बच गया सो मानो वो मर गया। अब तू लोग देखते जाओ कि अब मैं क्या करती हूँ। ये सब बात कहकर वो चुड़ैल चल जाती है। तभी एक बुढ़िया दादी इधर उधर घूम घूम कर दुकान खोज रही होती है कि इस जंगल में तो एक दुकान था, कहाँ चल गया है ये दुकान। पुराना दुकान तो पहले यहीं पर था, लगता है कि बाजार में चल गया है। यही सब बात कहते कहते रात हो जाती है और ये दादी रास्ते भटक जाते हैं। तभी ये दादी को दो कुटिया दिखाई देते हैं। तभी ये दादी आकर बोलने लगती है, कौन कौन इस कुटिया में रह रहे हो। आज तो मैं अपने घर जा रही थी लेकिन बहुत लेट हो गया। अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं। बस एक रात के लिए हमको भी रहने के लिए इस कुटिया में दो और सुबह होते ही मैं चल जाऊंगी, क्योंकि मैं पूजा का सामान खरीदने के लिए ये जंगल में आई थी। पहले वाला दुकान यही जंगल में था, अब लगता है कि ये दुकान बंद हो गया है। कौन इस कुटिया में रह रहे हो, हमको भी रहने के लिए दो ना। यही सब बात कहते कहते ये बुढ़िया दादी वहीं पे बैठकर गंगा मैया की पूजा करने लगती है और प्रणाम करने लगती है और कहती है, ए गंगा मैया, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। ये कुटिया वाला तो कौन था पता नहीं, लेकिन ये कुटिया वाला कुछ नहीं बोला और हमको नहीं रहने के लिए दिया। अब मैं यहीं पे सो जाती हूँ गंगा मैया, हमको रक्षा कीजिएगा मैया। अपनी डंटा वहीं पे ये बुढ़िया दादी रख देती है और वहीं पे सो जाती है और डंटा भूल कर ही ये बुढ़िया दादी चल जाती है सुबह होकर। तभी ये तांत्रिक बाबा एक अघोरी था। ये अघोरी तांत्रिक बाबा को पता चल जाता है कि मेरी इस कुटिया के पास कोई लोग आया था, लेकिन ये तांत्रिक बाबा तो बहुत बदमाश थे। इसीलिए यह तांत्रिक बाबा मंत्र जाप करने लगते हैं कि कौन था आखिर। यही पता करने के लिए वही नदी के किनारे ये तांत्रिक बाबा जप करने लगते हैं और यहीं पे जप कर समझते हैं कि जो भी कोई इस कुटिया के पास आया होगा उसको तो मैं यहीं पे उसका परछाई देख लूँगा। कौन था जो इस जंगल से आकर चल गया था, अब मैं उसे मार डालूँगा।
तभी सारे गांव वाले लोगों को ये सब बात पता चल जाता है और सारे गांव वाले लोग ये अघोरी बाबा को जलाने के लिए एकजुट होकर आने लगता है। ये सारे गांव वाले लोग बहुत दिन से ये अघोरी बाबा को ढूंढ रहा था, क्योंकि ये अघोरी बाबा बहुत खतरनाक प्रवृत्ति का था। ये अघोरी बाबा किसी को भी ये जंगल में देख लेता था तो उसे वही लग जग करके उसी में मार डालता था। अगर ये अघोरी बाबा के कुटिया के सामने कोई लोग भी आता था तो उसे ये मार देता था। यही सब कारण से सारे गांव वाले लोग विचार कर लेते हैं और एकजुट होकर जलाने के लिए आ पहुंचते हैं। तब तक ये तांत्रिक बाबा इस कुटिया के अंदर चल गया था और कुटिया को बंद कर लिया था। तभी सारे गांव वाले लोग एक एक कर समझते हैं कि इस कुटिया को ही क्यों ना आग लगा दूं। तभी बारी बारी से सारे गांव वाले लोग आ पहुंचते हैं ये कुटिया को भी जलाने के लिए। समझते हैं कि इस कुटिया को ही जला दूंगा ताकि ये तांत्रिक बाबा इस कुटिया के अंदर ही मर जाए। ये बहुत होशियार बन रहा था कि ये जंगल में मैं किसी को आने नहीं दूंगा। ये तो मेरा जीवन तबाह करके रख दिया था। अब तो देखते जाओ अघोरी बाबा, मैं तुम्हारे कुटिया को क्या क्या करता हूँ। सारे गांव वाले लोग आकर एक एक कर जलाने के लिए इस कुटिया को पहुंच जाता है और ये कुटिया को जला देता है। तभी तांत्रिक बाबा इस कुटिया को छोड़कर दूसरी कुटिया में चल जाते हैं। तभी सारे गांव वाले लोगों को पता चल जाता है। तभी सारे गांव वाले लोग एक एक कर उस कुटिया को भी जलाने के लिए आ पहुंचते हैं। वो समझते हैं कि इस जंगल में अगर कोई भी कुटिया बनाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा और उसका घर को भी जला डालूंगा। अगर जिसका हिम्मत है वो इस जंगल में आकर देखो, अगर आएगा तो कोई लोग भी मैं उसे मार डालूंगा। सारे गांव वाले लोग कुटिया को भी जलाकर चल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। एक जंगल